साइबर अपराधी गिरफ्तार किया गया। देखिए 23 अप्रैल 2026 को हमारे साइबर थाने पर एक शिकायत आई थी। आलम नाम के इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी हैं, उनके द्वारा बताया गया था कि किसी व्यक्ति 24 तारीख को उन्होंने बताया था, 23 तारीख की घटना है कि उनके द्वारा बताया गया था कि किसी व्यक्ति ने उन्हें एक फर्जी NEFT दिखा के कि 1 लाख रुपए खाते में डाल दिया है और ये दिखाकर उनके साथ जो है तार खरीद कर जो है धोखे से ले गया है। फिर हमने उस नंबर को वेरीफाई किया जिस नंबर से उनको व्हाट्सएप में वो NEFT प्राप्त हुआ था। इसी के क्रम में जो है हमने और KYC डिटेल्स वगैरह जानकारी की तो पहचान में आया कि वह व्यक्ति जो है वो मुजम्मिल नाम का व्यक्ति है जो लोनी गाजियाबाद का है। फिर उसके बाद हमने जो है उनके जांच के क्रम में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद मुजम्मिल की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी से जो है उसके पास से 10 किलो तार जो उसने व्यापारी से लिया था और जो उसका इसी तरह का मॉडस ऑपरेंडी पे वो काम करता है, वो तार भी बरामद किया गया है। उसका मोबाइल भी बरामद है जिसमें इसी प्रकार के उसके द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित और भी NEFT की रसीदें प्राप्त हुई हैं जो लगभग 10 लाख रुपए की हैं और विभिन्न इंटरप्राइजेस के नाम पर वो जो है दर्ज बताई जा रही हैं, जिस पर अभी जांच प्रचलित है। पहले भी जेल गया है बुढ़ाना से इस मामले में। हाँ जी, ये पहले भी जो है बुढ़ाना से जेल गया है। इसी अपराध में, इसी तरह का अपराध इसी मॉडस ऑपरेंडी के साथ इसने किया था बुढ़ाना में वर्ष 2024 में। और अब ये पुनः इसने जब अपराध किया है तो जांच पड़ताल के बाद मुकदमा दर्ज कर इसे गिरफ्तारी की गई है। मैडम अब तक कितने अपराध कर चुका और किस चीज की खरीदारी करता है? ये केवल तार ही खरीदता है और तार को छीलने के बाद उसका तांबा जो है वो बेच देता है और इसी तरह से धोखे से तार खरीद कर इसका बेचने का काम है, जिसमें इसका एक और सहयोगी जव्वाद भी इसके साथ है। और क्या प्रश्न था? अच्छा ठीक है, कहाँ घटनाएं की है? देखो इससे जो अभी पूछताछ हुई है उससे दो घटनाएं दिल्ली में होना है। इससे पहले पूर्व में एक घटना हमारे बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर में होना और एक घटना जो है गाजियाबाद में होना अभी तक पाया गया है। बाकी और जो रसीदें मिली हैं इस पर जांच प्रचलित है। क्या बरामद हुआ? इससे 10 किलो तार जो है ये बरामद हुआ है। पीछे से क्यों जा रहे हैं आप लोग? भाई पीछे आओ बेटा, ग्रुप चाहिए। सुनिए नहीं बिल्कुल पता नहीं आप लोग क्यों सारी जगह खाली कर दी? आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आओ बेटा, इधर आओ बेटा, इधर आइए, इधर आइए। मैम के पास आओ, मैम के पास आओ। हाँ बेटा डरो नहीं, आओ बड़ी आप भी आओ। आओ बेटा मैम पास है जी मैम। बेटा इधर प्रेस कीजिए, हिलाना नहीं है, देख खाली दे दे। हाँ मैं आप हो गए। Yes, children, come on. We want to see you happy. It's over. We are victorious. Now jump. हाँ बढ़िया ही है मैम। रमजान पीछे थोड़ा सा। We want to see you jump with joy. Come on. मैम आप बोलना तो। Children, listen. You got to jump, okay? Let's see who jumps highest. Seriously? करो बच्चों करो, अरे करो। 1, 2, 3, jump. एक बार और। All together. All चलो करो। together. Your teachers have taught you to do things together. Please do it together. 1, 2, 3, jump. एक बार और मैम। Kyle, will you do the next? Ready, steady, go. मैम एक बार और करा दो। Hold once more. Once more with full force. Okay? IJS force. 1, 2, 3, jump. क्या कहना चाहेंगे? आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें 100% रिज़ल्ट आया है और हमारे टॉपर्स बहुत खुश हैं। बहुत मेहनत की है बच्चों ने। साइंस स्ट्रीम में नगीन सुगरा, प्रक्षाली जैन, प्रणव वत्स, वैभव सिंह हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में गीतांश सूरी, उर्वशी पालीवाल, अक्सा अंसार अली। तो हम बहुत ही खुश हैं। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आगे बच्चे जो आने चाहते हैं, जो बच्चे टॉपर्स बनना चाहते हैं। हमारे बच्चे विक्टोरियस है
आज तो विक्ट्री मिली है सबको। तो हाँ, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। सब अपने जीवन में अच्छा करें। रिजल्ट आया 10th 12th का, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, कैसा रहा? आज बहुत खुशी है हमें कि हमारे साल भर की जो बच्चों ने मेहनत की थी उसका परिणाम भी आ गया और बच्चों ने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया है। और जो बच्चा 10th में प्रथम आया है वो 96.6% लेके आया है। और सभी बच्चे जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशी का विषय है। सर, जैसे बच्चे टॉप आए हैं, कैसे तैयारी कराई है बच्चों को, कैसे बताया गया कि ऐसे आप अच्छा अचीव कर सकते हैं? हमने बच्चों से शुरू से ही एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर डाला कि आप लोगों को स्कूल रेगुलर आना चाहिए। अगर स्कूल रेगुलर आएंगे तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा, प्रिपरेशन भी हो जाएगी, आपको कहीं और जाके धक्के खाने की जरूरत नहीं है। और जिन बच्चों ने हमारी वो बात मानी उन्होंने वाकई ही बहुत अच्छा किया है। तो ये मान के चलें टीचर्स ने और आपने बहुत मेहनत करी बच्चों के साथ टॉप कराने। हाँ बिल्कुल, टीचर्स ने ज़्यादा की, हमारे को श्रेय मिलता है। आर्मी की तरह की ब्रिगेडियर को श्रेय मिलता है। लड़ाई तो सिपाही लड़ता है फौज में। टीचर्स ने अच्छे से कोर्स कराया है, इसीलिए अच्छा परिणाम आया। थैंक यू। आप केवल स्कूल का निर्माण करके अपने आपके बच्चे बच्ची नहीं रहेंगे। हमने शुरुआत किया और आज हम लोगों के जीवन में भी एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की आपके देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा प्राप्त हो गई। गरीब का राशन उसको चेक कर दीजिए। आदि सर बाकी लोग आप लोग अध्यक्ष दोनों अध्यक्ष खड़े हैं हमारे। ये भी हमारे बीओसीडब्ल्यू के लाभार्थी श्रमिक हैं, इनको भी 2 लाख रुपए की एफडी दी जा रही है। राजेश शुभेंद्र कहाँ है? आइए, शुभेंद्र के बाद राजेश। श्री बांगेराम जी, हमारे सहारनपुर के नव नियुक्त जिलाधिकारी महोदय आदरणीय चौहान जी, सीडीओ साहब आदरणीय सुमित महाजन जी, हमारे आईटीसी के यहाँ के शाखा प्रबंधक आदरणीय श्री संदीप जी, सम्मानित सीआईएस के मेरे आईटीसी के समस्त अधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण, और आज इस सभागार में जिस कार्यक्रम के निमित्त हम लोग बैठे हैं, जिन मेरे श्रमिक भाइयों बहनों को आज सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया है, ऐसे मेरे सभी सम्मानित भाई बहनों, आप सबको श्रमिक दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि आज का दिन उन्होंने गौरव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और अपने श्रमिक भाई बंधुओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर जनपद सहारनपुर में बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया गया है। और जैसा आपको पता है कि श्रमिकों के लिए जो सरकार है, जो शासन है, बहुत ही प्रतिबद्ध है। और देखा जाए तो पिछले 10 सालों में काफ़ी प्रगति हुई है।
किसी तरह की श्रमिक संबंधी कोई समस्या के जनपद में नहीं मिलती है। यदि मिलती है तो जनपद के सभी अधिकारी जो भी हैं, श्रम विभाग के अधिकारी चाहे मेरे स्तर पर, अधिकारी के स्तर पर, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसको देखते हुए हमने प्रोग्राम कराया है और जो लाभार्थी हैं उनको यहाँ पे चेक का वितरण भी किया गया है। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। मैं सभी श्रमिक बंधुओं को बहुत बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो एक संवेदनशील है, जो गरीबों की चिंता करने वाले, उनके हितों की चिंता करने वाले हमारे नेतृत्व है, उनके द्वारा पिछले 10 साल के अंदर, जब से हमारी सरकार आई है केंद्र में और जब से प्रदेश सरकार में आई है, श्रमिकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम और उनको प्रत्येक प्रकार का लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं पुनः अपने श्रमिक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कोई नई योजना की शुरुआत की? अभी पीएम श्रम कल्याण योजना और अन्य योजनाएं, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने एक हॉस्पिटल बनाने की श्रमिकों के लिए घोषणा की है। ऐसी अनेकों कार्य लगातार चल रहे हैं और श्रमिकों में दुर्घटना पर होने पर अभी हम लोगों ने उन्हें मृतकों के परिवारों को पैसा देने का काम किया है। ऐसे ही श्रमिक कल्याण बोर्ड के द्वारा अन्य कार्यक्रम होते हैं। हमारे लेबर विभाग के द्वारा उनकी शादी के लिए, बच्चों की, उनके परिवार में दुर्घटना पर, उनके विवाह पर भी पैसा दिया जाता है। ऐसी अनेकों योजनाएं सरकार की चल रही जी सर, आज लेबर डे में क्या क्या कार्यक्रम है, क्या आपकी? आज जागतिक श्रम दिवस के अवसर पर हमारे श्रम विभाग द्वारा जनपद सहारनपुर के आईटीसी, जो हमारी एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसके प्रांगण में श्रम दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर विधायक श्री राजीव गुम्बर जी अध्यक्ष थे और डीएम श्री अरविंद चौहान जी उसमें अध्यक्ष के रूप में दोनों उपस्थित थे। तो श्रम दिवस के उत्साह से मनाया गया यहाँ पे जनपद सहारनपुर में। मैं इस अवसर पर सभी श्रमिकों को जनपद सहारनपुर के यही बताना चाहूँगा कि श्रम विभाग द्वारा विविध प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें अटल आवासीय विद्यालय हो, हॉस्पिटल की सुविधा हो, या फिर श्रम विभाग द्वारा कल्याण कोष का भी यहाँ पे सभी रोजगार में जो काम करते हैं उनके लिए, मजदूरों के लिए योजनाएं हैं। मैं पुनः एक बार सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस योजनाओं का लाभ लीजिए और पुनः एक बार